हेलो एवरीवन, आज हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ समझेंगे। तो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कहाँ पर होता है, हम इंग्लिश में इस चीज़ की बात करेंगे। जैसे कि एपोस्ट्रॉफी यानी एपोस्ट्रॉफी एस को एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी प्लस एस कहते हैं। व्यक्तियों और जानवरों के अधिकार या संबंध दिखलाने के लिए नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। कहीं कहीं एपोस्ट्रॉफी एस के बदले सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इस सिंबल को बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी और इसको बोलते हैं एस, यानी व्यक्तियों या जानवरों का संबंध किसी वस्तु से बताने के लिए हम इस सिंबल जैसे कि एपोस्ट्रॉफी एस या फिर कहीं कहीं सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ भी कर सकते हैं। हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी को एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी प्लस एस कहते हैं क्यों व्यक्तियों और जानवरों के अधिकार या संबंध दिखलाने के लिए नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। कहीं कहीं एपोस्ट्रॉफी एस के बदले सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ही लगा दिया जाता है। कहाँ एपोस्ट्रॉफी एस और कहाँ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगता है, इसके लिए इन नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम देखते हैं कि प्राणी, पहला जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो है प्राणी बोतक सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। जैसे मोहन की पुस्तक, तो हम यहाँ पर देखेंगे मोहन की पुस्तक, तो यहाँ पर मोहन्स बुक, तो जो ये की लगा हुआ है उसके लिए हम यहाँ पर मोहन्स यानी मोहन की, मोहन का इस पुस्तक से क्या संबंध है हम ये बता रहे हैं। यानी इस बुक पर किसका अधिकार है, यानी मोहन का। तो हम वो चीज़ बताने के लिए, संबंध बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। तो अगला देखते हैं, मोहन की पुस्तकें, मोहन्स बुक्स। यहाँ पर पुस्तकें सिंगुलर सॉरी प्लूरल है, तो हम उसके लिए बुक्स लगाया हमने। इसी तरीके से सोहन की टोपी, सोहन्स कैप, लड़की की पुस्तक द गर्ल्स बुक, यानी हमने यहाँ पर द क्यों लगाया है, अभी यहाँ पर नाउन आया, प्रॉपर नाउन। तो मोहन्स बुक, मोहन एक प्रॉपर नाउन है, मोहन्स बुक यहाँ पर प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगा है, बट लड़की इज अ कॉमन नाउन, राइट। तो द गर्ल्स, ये नहीं पता कि कौन सी लड़की की बात हो रही है। ये कॉमन लड़की, एक कॉमन नाउन की बात हो रही है यहाँ पर, जो सभी लड़कियों, किसी भी लड़की की बात हो सकती है। तो द गर्ल्स बुक यहाँ पर इस तरीके से यूज हो रखा है। तो रानी का महल, द क्वींस पैलेस, तो यहाँ पर भी एक कॉमन नाउन की बात हुई है, द क्वींस पैलेस। तो हमने यहाँ पर देखा कि अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किस तरीके से हो रहा है, द क्वींस, यानी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करके हम इसका पैलेस का संबंध यानी क्वीन से बताया जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि गाय की पूंछ, द काउज टेल, यहाँ पर पूंछ यानी टेल, तो हम एपोस्ट्रॉफी हमने काउ के साथ लगाया था। गाय की पूंछ की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से गाय का दूध, द काउज मिल्क, शेर की आंखें, द लायंस आईज, यहाँ पर आंखें प्लूरल होता है, इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लूरल का यूज़ किया है एस लगाकर। तो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ संबंध बताने के लिए का, की, के, इस तरीके से जो संबंध बताने के लिए किसका किसके साथ क्या संबंध है, वो चीज़ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके दर्शा सकते हैं। अगला देखेंगे, बैल के सींग, द ऑक्सिस, द ऑक्सिस हॉर्न्स। हमने यहाँ पर दी क्यों पढ़ा, क्योंकि वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है ऑक्सिस, तो दी ऑक्सिस, ऑक्सिस हॉर्न्स, दी ऑक्सिस हॉर्न्स, राइट। मेरे पिता का नाम, माय फादर्स नेम, यहाँ पर फादर्स एपोस्ट्रॉफी एस, पिता का नाम, यहाँ पर फादर प्लूरल नहीं है, फादर सिंगुलर है, बट फादर का संबंध उनके नाम की बात की जा रही है, उनके फादर एंड प्लस हिज नेम।
तुम्हारे चाचा जी की गाय, योर अंकल्स काउ। ठीक है, योर अंकल्स, अंकल्स यानी अंकल की, की, फादर का, अंकल की गाय, फादर का नाम। ठीक है, इस तरीके से उनके चाचा जी की गाय, हिज अंकल्स, अंकल जी की काउज, काउज यहाँ पर प्लूरल है, आप देख सकते हैं, गायें, एक से ज़्यादा गायें हैं इसलिए काउज एस लगा है। ठीक है, ये जो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होगा किसी, जैसे राम्स यानी राम का। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बॉयज़ यानी लड़के, यहाँ पर लड़के बहुत सारे हैं, बट राम एक है, बट का राम का घर, राम्स हाउस, इस तरीके से यूज़ करते हैं इसका। अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करें, एक्सरसाइज 48, जिसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसका यूज़ करके हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे राम की पुस्तक, सॉरी, मोहन की पुस्तक, मोहन्स बुक, मोहन की पुस्तकें, मोहन्स बुक्स। ठीक है, यहाँ पर बुक्स प्लूरल है। सोहन की गाय, सोहन्स काव, सोहन की गाय, मोर देन वन, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सोहन्स काउज। ठीक है, सीता, सीता का घर या सीता की घर, वट एवर यू से, सीताज हाउस, सॉरी, सीताज कार। ठीक है, सीता की कारें, सीताज कार्स। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ आगे आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लास्ट के दो सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे मित्र का मित्र, माई फ्रेंड्स फ्रेंड, माई फ्रेंड्स किस तरीके से, देखो, माई फ्रेंड्स, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड, FRIEND, इस तरीके से माई फ्रेंड्स फ्रेंड। ठीक है, मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों के, मेरे दोस्त के कई सारे दोस्त, अगर हम ऐसे बोलें तो यहाँ पर इसकी जगह सिर्फ प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे कई सारे, जैसे इसको अगर एक तरीके से और देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि लड़कों के दोस्त, ठीक है, लड़कों के दोस्त, और लड़के का दोस्त। ठीक है, दो सेंटेंस की बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी, दो यूज़, हम डिफरेंट यूज़ देखते हैं यहाँ पर। लड़के का दोस्त यानी लड़का एक है और उसका दोस्त भी एक ही है, तो यहाँ पर आएगा बॉयज़, एक ही लड़का, बॉयज़ एपोस्ट्रॉफी एस, बॉयज़ फ्रेंड, लड़के का दोस्त। ठीक है, अब लड़कों के दोस्त, तो यहाँ पर लड़के प्लूरल है, तो हम देखेंगे यहाँ पर बॉयज़ जो कि अपने आप में प्लूरल है, और इसके साथ हम ऐसे यूज़ में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, यहाँ पर वापस से एस नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, फिर हम यहाँ पर फ्रेंड्स लगाएंगे। ठीक है, लड़कों के दोस्त लोग, इसको हमने प्लूरल कर दिया, बॉयज़ फ्रेंड्स। ठीक है, यानी लड़कों के दोस्त, BOYS, इसके साथ में एस लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है लड़के, और फिर एपोस्ट्रॉफी आएगा। ठीक है, प्लूरल दिखाने के लिए, लड़कों के कई सारे दोस्त, बॉयज़ फ्रेंड्स, FRIENDS। ठीक है, इस तरीके से यूज़ होगा। और एक लड़का है, उसका कोई फ्रेंड है, बॉयज़ फ्रेंड, एपोस्ट्रॉफी, यहाँ पर बॉय एक है और एपोस्ट्रॉफी एस, देन सिंगुलर फ्रेंड, राइट, ये फ्रेंड। तो इस तरीके से हम यहाँ इसका यूज़ आगे भी दिखाया हुआ है, हम उसको देखते हैं। इसके साथ में इसकी कुछ वोकेबलरी दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वोकेबलरी जो भी दी हुई है आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर।
प्राणी बोधक यानी प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस ना हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएं। जैसे बच्चों की किताबें, चिल्ड्रंस बुक्स। अब प्राणी बोधक प्लूरल नाउन यहाँ पर दिखाया हुआ है, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस ना हो तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इन्होंने जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि चाइल्ड, बच्चे का घर, अगर मैं बोलूं बच्चे का घर, तो यहाँ पर चाइल्ड, चाइल्ड एक है, चाइल्ड्स हाउस, चाइल्ड्स हाउस। और अगर हम यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि लड़के का घर, बॉयज़ एपोस्ट्रॉफी बॉयज़ नेम, लड़के का नाम, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आ जाए कि लड़कों के नाम, बॉयज़ अपने आप में प्लूरल दिखाया हुआ है, बॉयज़ नेम, हमने इसकी अभी बात की थी, नेम्स, बॉयज़ नेम्स, कई सारे लड़कों के अपने अपने नाम, राइट, उनके नाम, इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो अब यहाँ पर अगर हम चाइल्ड्स ऐसे भी बोल सकते हैं, बट चाइल्ड्स नहीं होता, इसके चाइल्ड्स का प्लूरल ही चिल्ड्रन होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बच्चों की किताबें यानी चिल्ड्रंस बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस बुक्स, बच्चों का स्कूल चिल्ड्रंस स्कूल, पुरुषों की पोशाक मेंस MEN जो कि प्लूरल है, और इसका ड्रेस के साथ क्या संबंध है, तो पुरुषों की पोशाक मेंस ड्रेस। इस तरीके से हम यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। महिलाओं का छात्रावास, वेमेंस हॉस्टल, महिलाओं का कॉलेज, वेमेंस कॉलेज, बैलों की पूछें, ऑक्सेंस, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेंस, ऑक्सेंस टेल्स, ठीक है, प्लूरल, टेल प्लूरल होगा, यहाँ पर प्लूरल ही दिया हुआ है यहाँ पर। यदि प्राणीबोधक प्लूरल नाउन के अंत में एस या ES जुड़ा हो तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है। लड़कों का छात्रावास, बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है, यहाँ पर बॉयज़ लड़कों का एपोस्ट्रॉफी एस हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर गर्ल्स प्लूरल है और का एपोस्ट्रॉफी एंड देन हॉस्टल। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियों का स्कूल, गर्ल्स स्कूल, ठीक है। गायों का दूध, काउज मिल्क, काउज, ठीक है, काउज प्लूरल है यहाँ पर। अब शेरों की आंखें, लायंस आइज, ठीक है। आप ऐसा यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। मेरे भाइयों की दुकानें, माई ब्रदर्स शॉप्स, मेरे मित्रों के बगीचे, माई फ्रेंड्स गार्डन्स, माई फ्रेंड्स गार्डन्स, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 9, प्लीज़ इसको ज़रूर कंप्लीट करें। और A एंड B, लड़कों, यहाँ पर लड़कों का छात्रावास, बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। तो यहाँ पर जो भी वोकेबलरी दी हुई है, पार्क, पार्क पोशाक ड्रेस, क्लब महिला वेमेन, अस्पताल, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्वभाव नेचर, काम वर्क, सींग हॉर्न, और पूंछ टेल, हड़ताल स्ट्राइक, और कक्ष कॉमन या रिक्रिएशन, मनोरंजन कक्ष, इसको कॉमन रूम या रिक्रिएशन रूम कहा जा सकता है। दहाड़ रोर, जैसे शेर की दहाड़, रोर, रोरिंग ऑफ लायन, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और 49 में कहीं भी दा का प्रयोग ना करें। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे राम का घर,
यहाँ पर हम राम्स अपोस्ट्रोफी एस, राम का घर, ठीक है। बट अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको आगे लाएंगे हाउस, बट अगर हम इसको आगे लाएंगे तो हमें कुछ चेंज करना होगा। यहाँ पर इसके पहले द लगाना पड़ेगा, द हाउस ऑफ राम, यानी राम का घर, ठीक है। द हाउस ऑफ राम, किसका? राम का। जो ये का है इसका मतलब यहाँ पर का से होता है, ठीक है। हम इसको इन दो तरीके से लिख सकते, इस फॉर्म को हम ऐसे दो तरीके से बनाया जा सकता है, राम्स हाउस या द हाउस ऑफ राम। इसको हम आगे ले जाएंगे और यहाँ पर ऑफ राम। इसी तरीके से यहाँ पर हम कुछ इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मनुष्यों एवं पशुओं को छोड़कर अन्य संज्ञाओं के संबंध या अधिकार को व्यक्त करने के लिए ऑफ कंस्ट्रक्शन का प्रयोग होता है। जैसे मनुष्य और पशुओं को छोड़कर, अब यहाँ पर देखो टेबल का पैर, यहाँ पर मनुष्य नहीं है ना ही जानवर है, कोई भी पशु नहीं है। हम एक निर्जीव वस्तु की बात करें जैसे टेबल का पैर, ठीक है। द लेग्स ऑफ टेबल, ऑफ द टेबल, टेबल का पैर, द लेग्स यानी प्लूरल ऑफ द टेबल। घर का दरवाजा, द डोर ऑफ द हाउस, द डोर्स ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर मनुष्य और पशुओं का यूज नहीं हो रखा है। अब हम देखते हैं पुस्तक की कीमत, द प्राइस ऑफ द बुक। अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मनुष्य और पशुओं को यहाँ पर इसका यूज़ अभी हम आगे देखेंगे। इसको हम पॉज करते हैं थोड़ा सा। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक छोटी सी गलती की है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो मनुष्यों एवं पशुओं को छोड़कर अन्य संज्ञाओं के संबंध या अधिकार को व्यक्त करने के लिए ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य या फिर जानवरों का यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि टेबल का पैर, द लेग्स ऑफ द टेबल, घर का दरवाजा। अब यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मनुष्य प्लस जानवर नहीं है, यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं की बात हो रही है, जैसे कि टेबल, पुस्तक, घर और बरामदा, बरामदे की छत, नदी का पानी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी निर्जीव वस्तुएं हैं, उनका संबंध बताने के लिए किसी चीज़ के साथ हम उसका तो हम द प्लस यानी हम द प्लस ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी ऑफ कंस्ट्रक्शंस का यूज़ करेंगे, करेक्ट। तो इसको देखते हैं आगे। बरामदे की छत, द रूफ ऑफ द कॉरिडोर। समंदर का रंग, द कलर ऑफ द सी, द कलर ऑफ द सी। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, कलर एंड कलर दोनों ही सही है। ये इंडियन वे में लिखा जाता है और ये अमेरिकन वे में, बट दोनों का यूज़ ठीक है और दोनों का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। यानी रंग को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं समंदर का रंग, द कलर ऑफ द सी, नदी का पानी, द वाटर ऑफ द रिवर। फूलों का रंग, द कलर ऑफ द फ्लावर्स। शिमला की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ शिमला। झारखंड की राजधानी, द कैपिटल ऑफ झारखंड। तुम्हारे गांव की सड़क, द रोड ऑफ योर विलेज। तुम्हारे गांव की सड़कें, द रोड्स सड़कें प्लूरल हो गया, द रोड्स ऑफ योर विलेज, ठीक है। योर विलेजेस एक ही बात, एक ही गांव है, एक ही गांव की बात हो रही है, इसीलिए योर विलेज सिंगुलर रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 50। टेबल का पैर हमने देखा यहाँ पर, द लैग ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल। तो इसी तरीके से हम इसकी
प्रैक्टिस करेंगे विद विद दिस कंप्लीट वोकेबलरी। थैंक यू। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। इसको देखते हैं। यह सोहन की गाय है। अब हम इसको सेंटेंस के रूप में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि यह सोहन की गाय है। दिस इज सोहन्स काउ। सोहन यानी अपोस्ट्रॉफी एस लगा के गाय के साथ संबंध बताया गया है। दिस इज सोहन्स, यहाँ पर हमने इसको नेम जो भी होंगे वो कैपिटल रहेगा, उसका फर्स्ट लेटर। सो दिस इज सोहन्स काउ, यह सोहन की गाय है। मोर देन वन। दीज आर सोहन्स काउज। ठीक है, गाय का दूध पौष्टिक होता है। द काउज मिल्क इज न्यूट्रिशियस। द काउज मिल्क, काउज मिल्क भी बोल सकते हैं। द काउज मिल्क इज न्यूट्रिशियस, या फिर द काउज मिल्क इज न्यूट्रिशियस। यह लड़कियों का छात्रावास है। दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल। दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल, ये यहाँ पर एक चीज का एक चीज के बारे में बात हो रही है, इसीलिए दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल। यह मेरे भाइयों के बल्ले हैं। दीज आर माई ब्रदर्स बैट्स, क्रिकेट बैट्स। तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? वट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज हुआ है यहाँ पर। तो दिस व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, यहाँ पर एक निर्जीव वस्तु की बात हुई है, यानी एक क्या बोल सकते हैं उसे, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर किसी व्यक्ति या जानवर की बात नहीं हुई है। अब घर का दरवाजा खुला था। द डोर ऑफ द हाउस वॉज ओपन। द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन, द डोर ऑफ द हाउस वॉज ओपन। घर का दरवाजा खुला था। घर के दरवाजे खुले थे। द डोर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, द घर के दरवाजे, हमने ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज किया यहाँ पर। द डोर्स ऑफ द हाउस वर मोर देन वन, खुले थे। वर ओपन, खुला था। वॉज ओपन, पास्ट की बात हुई है यहाँ पर। एक्सरसाइज नंबर 51। यह सोहन की गाय है। दिस इज सोहन्स काउ, यह सोहन की गाय है। दीज आर सोहन्स काउज। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो वोकेबलरी दी हुई है इसकी नोट डाउन करें और इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ लगभग शुरू के 10 वाक्यों में अपोस्ट्रोफी का यूज़ करें, और बाद के शेष 10 वाक्यों में ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज़ करें। तो इसको कैसे यूज़ किया हुआ है यहाँ पर? यह सोहन की गाय है। नेम, व्यक्ति का नाम आ रहा है, या फिर अगर जानवर का नाम आए, तो जैसे यह सोहन की गाय है। दिस इज़ सोहन्स काउ, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, बट यहाँ पर ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। तुम्हारे देश का नाम क्या है? यहाँ पर देश का नाम की बात हुई है, यहाँ पर कोई व्यक्ति के बात या जानवर की बात नहीं हुई है। तुम्हारे देश का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री। यहाँ पर द नेम ऑफ योर कंट्री, द नेम ऑफ योर कंट्री। इस कंस्ट्रक्शन की यानी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात हुई है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस गांव के लोग गरीब नहीं हैं।
द पीपल ऑफ दिस विलेज आर नॉट पुअर। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात हुई है, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करने जा रहे हैं हम। क्या राम का भाई बीमार है? इज राम्स ब्रदर इल। यहाँ पर इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आया है। राम्स ब्रदर, तो राम्स ब्रदर इज, सिंपल में राम्स ब्रदर इज इल, राम का भाई बीमार है, ऐसे यूज़ करेंगे। बट अगर इंटरोगेटिव हो तो इज एम आर को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर ये पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा। तो राम्स ब्रदर इज कंप्लीट अ सब्जेक्ट, तो इसको हमने आगे कर दिया, इज एम आर को आगे करेंगे यहाँ पर। क्या रांची की जलवायु अच्छी है? इज़ द क्लाइमेट ऑफ रांची गुड? अगर सिंपल में बात करें तो द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ गुड। ठीक है। अगला, मैं श्याम का दोस्त नहीं था। आई वॉज नॉट श्याम्स फ्रेंड। क्या आकाश का रंग लाल था? वॉज द कलर ऑफ द स्काई। यहाँ पर देखते हैं कि व्यक्ति की बात हुई है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लग गया। यहाँ पर द कलर ऑफ स्काई की बात हुई है, यानी द कलर ऑफ द स्काई इसकी बात हुई है, इसीलिए हमने इसका ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके बनाया इसे। क्या आकाश का रंग लाल था? वॉज द कलर ऑफ द स्काई रेड? एक्सरसाइज नंबर 52। यह राम की पुस्तक नहीं है। दिस इज नॉट अ राम्स बुक। ओके, तो आप इस कंप्लीट एक्सरसाइज का यूज़ करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ subscribe my channel. I humbly request you, and I will be very grateful to you guys. Thank you.